निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज खेलों के महत्व की। खेल हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस हैं खेलों की। खेल के साथ में हमारी जो एक्टिविटीज साथ में जुड़ती हैं उनका क्या रोल है, ये आज हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पे चले हैं आप। खेल की भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अच्छा प्रदर्शन ही खेल प्रतियोगिताओं की सफलता का मापदंड है। यानी खेल को खेलते समय उसकी जो भावना है, उसका जो एक जज्बा है, उसको हम एक स्पिरिट के रूप में जानते हैं। स्पिरिट से तात्पर्य है कि खेल जो एक एनर्जी लेवल है, जो खेलने वाला है उसकी जो सोच है, उसका जो रुचि है, वो एक भावनात्मक लगाव रख के और उसका फिर वो अच्छा प्रदर्शन करता है। तो खेल प्रतियोगिताओं में उसमें देखिए, आज कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम कंडक्ट नहीं हो तो आप उस मनोयोग से पढ़ाई नहीं करेंगे जैसी कि आपको करनी होती है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो एक पढ़ाई करेंगे उसकी लास्ट में एग्जाम कंडक्ट होगी और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन तभी है, औरों से ज़्यादा बेहतर नंबर तभी आएंगे जब हम उसमें मन से पढ़ेंगे और उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम अब लेके चलते हैं परिभाषा। अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है खेल कहलाती है। देखिए, सबसे बड़ी इसमें जो बात कही है हरलॉक ने, शिक्षा शास्त्री कहते हैं हरलॉक, कि स्वतंत्रता एक सबसे बड़ी बात है। खेल को खेल की भावना से खेलें, साथ ही बिना दबाव के खेलें। दबाव, प्रेशर कि नहीं तुम्हें ये जीतना है, तुम्हें ये चीजें हासिल करनी है, इतना बड़ा दबाव जब आपके पास होगा तो आप जैसा खेल आपका स्वाभाविक है, नेचुरल जो है, वो आपका नहीं देगा। हर समय आप चिंतित रहेंगे, हर समय आपके जो एक्सप्रेशन नेचुरल आने चाहिए वो हट जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब नर्वसनेस आ जाती है, प्रेशर रहता है तो नर्वसनेस आती है, और नर्वसनेस से आदमी का कंसंट्रेशन हट जाता है। कोशिश तो ये करता है कि मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं, लेकिन बॉडी के अंदर वो एक जज्बा, वो एक जुनून, वो खेल जुनून का नाम है। बिना जुनून के, बिना इमोशन के, बिना खेल की भावना से अगर कोई खेल खेलेगा, परिणाम की चिंता किए बिना अगर आप खेल रहे हैं तो सफल हो, और आप अरे यार हार नहीं जाए, नर्वस हो आप, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। देखा आपने, आज मतदानी का वो है, 11 तारीख को इलेक्शन है अपने हिंडौन में पार्षदी का। हर प्रत्याशी ये लेके चल रहा है कि उसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे। भाई उसको सबसे अधिक मिलेंगे और जितने प्रत्याशी हैं उनको अधिक मिलेंगे, तो हारेगा कौन? लेकिन उनके अंदर वो जज्बा, जुनून, जिससे जो वोटर है उसको उसमें इंटरेस्ट होगा। अगर वो ये कहेगा अरे यार क्या पता हार भी सकूं जीत भी सकूं, तो अगर वह नर्वस है तो सामने वाला समझ जाएगा इसकी तो पार मुश्किल पड़ेगी। तो अपना कॉन्फिडेंस, अपना एनर्जी लेवल, अपने आप की भावना और परिणाम की चिंता किए बिना बेबाक जो खेल की भावना है उसे हम खेल कहते हैं। खेल प्रकृति द्वारा प्रशिक्षित करने का साधन है। खेल के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े तामझाम लगाएं। प्रकृति ऑटोमेटिक आपको कोऑपरेट करती है, उस वातावरण में आप में अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। जब खेल खेलते हैं तो सर्दियों में पसीना निकल जाता है, क्योंकि उस समय जो माहौल रहता है खेल की भावना में, तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है, चाहे मौसम कितना ही खतरनाक हो। आपने देखा होगा करगिल में जब युद्ध हुआ, हमारे जो वीर बहादुर थे वहां भी बाकायदा उन्होंने एक खेल खेला, और इतनी ऊंची चढ़ाई पर जहां ऑक्सीजन बहुत कम रहती है और बर्फ रहती है, वहां भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। इसके साथ में क्रो तथा क्रो कहते हैं कि खेल की परिभाषा उस क्रिया के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति उस समय लगता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वप्रेरित और स्वतंत्र होता हो।
इनका कहने का तात्पर्य क्रो और क्रो का क्या है कि खेल कोई दबाव नहीं है, खेल कोई दूसरे का सुझाया हुआ ज्ञान नहीं है, खेल स्वयं प्रेरित है। आपको लगता है यार बैठे बोर हो गए, कोई खेल खेला जाए, अब आपकी रुचि का खेल, या तो ऑप्शन डालें कि साहब ये खेल है, इनमें से आप खेल लो। इंडोर खेलना चाहोगे, आउटडोर खेलना चाहोगे, इंडिविजुअल खेलना चाहोगे, सामूहिक खेलना चाहोगे ग्रुप में, तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता हो उस गेम को आप खेलें। मैं और तो और क्या बताऊं, ताश खेलने वाले लोग हैं, अरे वो मन से ताश खेलते सुबह ही आ जाएंगे, कई गली नुक्कड़ चौराहे पर खेलता देखा मैंने उनको, और लास्ट तक शाम हो जाती है, खेलते चले जाते हैं। कोई सब भूल जाते हैं कि परिवार को चलाना है, कहाँ से पैसे आएंगे कैसे आएंगे, लेकिन वो बड़ा मगन होके खेल रहे हैं। तो खेलों का एक अपना एक भावना है, एक इमोशन है, एक उसके लिए जुनून है, वो खेल है। इसके बाद आता है मेन खेलों का महत्व। खेल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। खेलों की जहां हम बात करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, तो खेल का महत्व निर्विवाद है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि खेलों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बच्चे को पढ़ते ही रहना चाहिए, ऐसे कहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। कोई भी बच्चा अगर लगातार पढ़ता रहता है तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, फिजिकली भी नहीं होगा और मेंटली भी नहीं होगा। साफ कोटेशन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ शरीर रखने के लिए आपको गेम खेलना भी एक बहुत जरूरी कार्य है। गेम के अंतर्गत आप इतने अलर्ट रहें, आप इतने चुस्त दुरुस्त रहें, फ्लेक्सिबल रहें, जो आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग तो काम करे। अब आप पढ़ाई में लग रहे हैं, आपको पता चला आपको खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, आपके अंदर वीकनेस इतनी आ गई, आप कुपोषण का शिकार हो गए, आप खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको बॉडी का पता ही नहीं, बाद में पता चल रहा है आपको कि आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स तो सही ढंग से आपको प्रॉपर कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। तो निर्विवाद है, आवश्यकता यह है कि रुचि से अभ्यास किया जाए। ये तो बात फैक्ट है कि खेल हमारे लिए परम आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होने चाहिए रुचि के। बेमन से कोई खेल अगर आप खेलोगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा, और बेमन से खेला हुआ कोई भी खेल सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर मेरे को नहीं अच्छा लगता गेम, बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना नहीं अच्छा लगता। अब मान लो रोज मेरे को ये शाम को अरे साहब खेलने चलें, नहीं अच्छा, मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता है, मेरी नहीं बता, कोई भी व्यक्ति, तो उसको क्रिकेट वाली अपॉर्चुनिटी दो। अगर इस फील्ड में आप उसको दबाव बनाओगे तो वह न तो इंटरेस्ट से लेगा, अपने आपको चोटिल कर लेगा, दूसरे वाले को अरे यार इस पे गेम ही नहीं खेल रहा, इतना सा ही पार नहीं हो रहा, इस पे पहला स्टेप ही, मतलब भाई आज आप लगातार किसी काम को कर रहे हैं और साथी भी कर रहे हैं, साथी तुरंत पार कर रहे हैं, आपको इतने दिन हो गए वो पहला स्टेप पार नहीं हो रहा, तो खींच होती है यार क्या इंसान है यार। तो उसको उससे खींच मत करो, उसको उसका गेम बदलो, क्योंकि उसका जिस गेम में वो नहीं स्टेप पार कर पा रहा, यानी उसका मन नहीं है। भाई हर गेम का एक टाइम है, इतने टाइम में वो इतने उसको स्टेप को पार कर लेगा। अगर वो नहीं कर पाता है मींस उसका उसमें मन नहीं है। तो रुचि का उसको खेल दिया जाए तो वह उसको आसानी से पार कर लेगा और बड़े मनोयोग से, जुनून से, जज्बे से खेलेगा, चाहे वो कोई भी गेम हो। क्योंकि गेम खेलने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन हर गेम के लिए अलग शक्ति की आवश्यकता है।
इंडोर गेम के लिए शक्ति कम चाहिए, आउटडोर गेम के लिए शक्ति ज्यादा चाहिए। इसमें भी बहुत सारे गेम ऐसे हैं। दौड़ है, शक्ति ज्यादा चाहिए। लंबी दौड़ है, कम शक्ति की रिक्वायरमेंट है। फास्ट दौड़ है, ज्यादा एनर्जी जोश में एक साथ ही दौड़ना पड़ेगा। वेट लिफ्टिंग, वेट उठाना है, ज्यादा सारे बाजुओं को सबको एक साथ पूरा दम लगाना होता है। तो ऐसे ही अलग 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 आपको एनर्जी को, आपको शक्ति को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम जानेंगे कि इसका महत्व कहाँ कहाँ है खेलों का। नंबर 1, स्वास्थ्य की कुंजी, स्वस्थ रहने की कुंजी है खेल। सीधी सी बात है। कहते हैं ना, कई चीजें तो ऐसी हैं जिन चीजों को आज हम पैसा खर्च करके भी नहीं रेगुलेट कर पा रहे हैं। जैसे जिम जा रहे हैं, पैसा जमा कराया है, इसके बाद भी रेगुलेट, अरे यार आज नहीं जा रहे यार। उन्हीं बातों को हम खेल के माध्यम से रेगुलरिटी में खेल रहे हैं। ऐसी एक्सरसाइज हो रही है हमारी। और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं रेगुलर में फिजिकली, वो स्वस्थ है। उनको आवश्यकता नहीं कि वो अलग से साहब सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, उसके बाद योगा करेंगे। नहीं, फिटनेस उसी से है। उनको आप देखेंगे बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। तो खेल उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहिए आपको तो खेल की रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर 2, शरीर सुडौल बनता है। देखिए, ये जो आज के दौर में, आज का दौर क्या मैंने क्यों कहा है, आज का दौर है मशीनरी, आज का दौर है विज्ञान का, आज का दौर है तकनीकी का। और तकनीकी विज्ञान ये क्या कर रहे हैं, बैठे रहो मशीनरी के आगे। अर्थात कंप्यूटर, मोबाइल और बहुत सारे ऐसे जो संसाधन हैं उनको पास में लगा के आपका फिजिकली वर्कआउट जीरो। बॉडी के अंदर खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो एक समय के बाद आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी जिसको हम क्या कहें, कई आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, इस तरह का उनका स्ट्रक्चर बन गया है कि बहुत बड़े विशालकाय शरीर छोटी सी उम्र में हो गया। कारण क्या रहा, खेल खेले नहीं उन्होंने, जो खेल वास्तव में के हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं। पहले तो बहुत ऐसे गेम थे जिनको रेगुलर, क्योंकि इंटरटेल के साधन ही खेल थे। अब इंटरटेल बन गया ये जिसको मैं आपके साथ लेके चल रहा हूं। ये बात सही है, पढ़ाई का भी साधन है, तो ये इंटरटेल का भी साहब आज के टाइम का सबसे बड़ा साधन है। लोग खाना खा रहे हैं, लगा दे भैया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसको देख के बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चे से तात्पर्य ऐसे भी नहीं, एक ऐसा सीरियल है ये तारक मेहता जिसको फैमिली के साथ भी देख लें, छोटा मोटा रोमांस का भी सीन आ जाते हैं, बच्चों का भी है, मतलब एक फैमिली में देखने लायक सीरियल है। मोस्टली लोग इसको देख के खाना खा रहे हैं, जबकि ऐसा कहा है खाना खाते समय पूर्ण शांति और पूरा ध्यान रहे, चबा चबा के खाना खाएं। उनको ये नहीं पता गजा कितने चले गए हैं, कितने रुक रहे हैं, कितनी बार चबाया, कोई पता नहीं। तो न खाने की उनको शेड्यूल का पता है उस मोबाइल के आगे, और ना ही आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है जिस पोजीशन में आप मोबाइल चला रहे हैं उसमें चला रहे हैं। आड़े पड़े होके देख रहे हैं, कौन देखने बैठा है आपको, मतलब पोज कोई ले रखा है, चाहे उससे आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। लेकिन आप हैबिचुअल हो गए, लेटे लेटे ही पढ़ना, लेटे लेटे ही मोबाइल देखना, आंखों पे बड़ा चश्मा चढ़ गया है, सारा सिस्टम खराब। तो खेल स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। खेल बॉडी को एकदम सुडौल बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, मानसिक गुणों का विकास करते हैं। मेंटली डेवलपमेंट, आपकी मेमोरी शार्प होगी अगर आप गेम खेलते हैं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं, दिमाग में हलचल, दिमाग में फितरत, दिमाग में कोई चीज ग्रहण नहीं करना, दिमाग को कम चलना कब है, जब आप अस्वस्थ हो,
जब आप पूरी तरह सही है तो आपका दिल और दिमाग पूरे अच्छे से काम करेगा। खेल के दौरान परस्पर आदान प्रदान से विभिन्न गुणों का विकास होता है। खेल हमें सामाजिक बनाते हैं। भाई आज आप ग्रुप में खेल खेल रहे हैं, कहीं टूर पे गए हुए हैं, कहीं उस पे, तो एक दूसरे की बातों को जानेंगे, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके दुख दर्द में एक दूसरे से आप जुड़ जाते हैं। उसमें न जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं। वो खिलाड़ी है, वो आपकी टीम का, और आप ही आप नहीं, अगर दूसरी कहीं टीम का, बाहर की टीम है, उसकी भी अगर खिलाड़ी आपके साथ हैं और वो आपके साथ बातें कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छा ही उनसे देख सीखने को भी मिलती है। खेल से चेतन बुद्धि का विकास होता है और प्राकृतिक रचना धर्मिता एवं कल्पनाशीलता को उभरने में भी मदद मिलती है। देखिए, खेल हमें सारी चीजें, खेल से हमें नेचुरल वातावरण मिलता है और मट्टी में हम लोटपोट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, फिर भी हमें एक एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहता है हमारा कि हम उसमें अपने आप को परफेक्शन में लाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि काफी अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता है। व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास। व्यक्तित्व कहलाता है बालक का सर्वांगीण जब विकास हो जाता है तो ये माना जाता है बालक का व्यक्तित्व सही है, यानी उसके अंदर नैतिक, उसके अंदर चारित्रिक, उसके अंदर सामाजिक, उसके अंदर बौद्धिक और शारीरिक, ऐसे करके सभी गुण होने चाहिए। तो खेल हमें ऑलराउंडर बना रहा है। खेल है आपका तो डिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन आ गया, आध्यात्म आ गया, आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। सुबह जल्दी जगो, भगवान की प्रार्थना करो, फिर दौड़ना, जो भी खेल के रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होता है। तो चारित्रिक गुण हो जाएंगे, अच्छे संस्कार देना होता है, आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे, भगवान का भी स्मरण हो जाएगा आपका, और साथ में ही आपके अंदर सामाजिकता की भावना, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के इमोशनों को जानने की भाव आ जाएगी। और खेल हमें व्यर्थ की बातों में लगने से बचाता है, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्क हाउस। खाली सर शैतान का, खाली मत रहो, समय का सदुपयोग करवा रहा है खेल। आप गेम खेलो, भूल जाओगे क्या है, क्या दुनियादारी है। जब हम फ्री बैठे, अपराध करने की, बुराई आने की सबसे ज्यादा कब आ जाती हैं? जब इंसान के पास, जब बालक के पास समय अधिक है, काम कम है, तो उसको व्यस्त रखने का बालक को सबसे अच्छा साधन है खेल। नेतृत्वशीलता की भावना का विकास। नेतृत्वशीलता मीन्स लीडरशिप, मीन्स कैप्टन। कैप्टन बनना भी एक बहुत चैलेंजेबल रोल है। क्या चैलेंजेबल है बताओ, लाओ कोई। कैप्टन बनने के लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अदर खिलाड़ी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही। सबको क्रिकेट खेल रहे हैं, सबको भाई बॉलिंग करानी है, भाई ऐसा नहीं एक ही बंदा, भाई ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, भाई तू ही करता रहे, वही पहले बैट्समैन रहेगा। ऐसी बहुत सारी जो है सब गेमों में अपने अलग अलग, तो उससे क्या है, आपके ऊपर एलिगेशन लग जाएंगे। अगर आप मान लो किसी एक का फेवर करते हैं, पूरी टीम का साथ नहीं देते हैं। दूसरा, एक आप कुशल नेतृत्वकर्ताओं में आपकी गिनती नहीं रहेगी। तो नेतृत्व का गुण विकास कैसे होगा कि आपको एक कैप्टन चुना गया, मान लो आप, तो आपको पहले आइडियल बनना पड़ेगा, क्योंकि पूरी टीम फॉलो करती है कैप्टन को। कैप्टन इज ए आइडियल पर्सन। ये नहीं कैप्टन तो सो रहे हैं, जाओ बेटा एक्सरसाइज करो तो मैं आ रहा हूं, नहीं नहीं, कैप्टन पहले, क्योंकि कैप्टन अलर्ट है, कैप्टन में एनर्जी ज्यादा है। तो ये मानो आप, जो अदर टीम है वो आपको हमेशा फॉलो करेगी। कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा अर्थात वो नेता, वो
कैप्टन, वो सारी चीजें अपने अंदर समाहित रखता है। तो शारीरिक शिक्षा और खेल के माध्यम से हम उनके अंदर इस नेतृत्वशीलता के गुण का विकास करते हैं। किशोर जीवन संघर्ष की तैयारी सीखते हैं। किशोर मीन्स मैच्योर आदमी जब होता है, किशोरावस्था जो होती है एक जवान होने से पहले की एक अवस्था है। 16 से 19 साल की जो अवस्था है, जिसमें आदमी बच्चा जो है न तो जवान होता है न बच्चा रहता है, वो बड़ा संघर्ष में जीवन है। तो खेलों के साथ वह उस उम्र को आसानी से अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अनुभवों के साथ अपने को बिजी रखते हुए उसको पार कर लेता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा कठिन तनाव और संघर्ष की उम्र है ये किशोरावस्था। और इस अवस्था को अगर आपने बैलेंस कर लिया, बैलेंस कैसे? पढ़ाई भी जरूरी है, ऐसा नहीं पूरे दिन खेल ही खेल रहे हैं, और साथ में आपने पढ़ाई के साथ में एक दिनचर्या सेट करिए, एक शेड्यूल बनाया है कि सब हमें इतने सुबह जगना है, भगवान का भजन करना है, उसके बाद एक्सरसाइज है, उसके बाद फला गेम की तैयारी है, उसका रिहर्सल है। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं आपको कोई न तो फिजिकली कभी कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही जो दिमाग इस समय आसमान को छूने का करता है, जमीन में पैर नहीं टिकने वाली बातें होती हैं, वो सारी चीजें। क्योंकि गेम खेलेगा थक जाएगा तो सोएगा, सो के फिर सुबह जगेगा, सुबह फिर शेड्यूल पे आ जाएगा। आदमी के अंदर इस उम्र में एनर्जी लेवल बहुत हो जाता है। अब उस एनर्जी को आप अगर गेम में लगा दोगे तो व्यर्थ की सोच विचार अपराध है ही नहीं कहीं। आपने देखेंगे नए नए लड़के, नया खून है और सब बुलेट आ गई है, पूरी रेस देके मार्केट में घुमा रहे हैं। लेकिन उनको ये एहसास दिला दिया जाए कि बेटा बुलेट पे देखा कल गुरुजी आपको वहां जब खेल के टाइम में टोकेंगे, अरे हाँ यार ये अच्छी बात नहीं है, गुरुजी के घर का आ गए। तो वो सारी बातें उसके अंदर थोड़ा संस्कार भी आएंगे और फिर कहेगा यार इस बुलेट को इतना तेज वेज घुमाने से अच्छा है मैं तो सुबह गेम की प्रैक्टिस करूंगा, यार वहां अच्छा लगता है। ये तो उन लोगों का काम है जो खाली पीली की अपने प्रदर्शन को केवल दिखाने के। आपका प्रदर्शन है, आप एक सुसंस्कारित विद्यार्थी के रूप में अपना पहचान बताएं, गेम में पूरा मनोयोग से काम करें, गुरुजी के आज्ञाकारिता में सबसे पहले आप मैदान में आ जाएं खेलने के लिए, हल्ला करते नहीं रहे, सो के ही नहीं जग रहे हैं। तो वो सारे संस्कार, वो सारा डिसिप्लिन आ गया तो आपके व्यक्तित्व का विकास हो गया। आपके अंदर किशोर जीवन से संघर्ष करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है खाली समय का सदुपयोग। आज आदमी के पास समय ज्यादा है, कईयों के लिए पास तो समय ही नहीं है, और कईयों के पास इतना समय है कि वो उस समय को सही ढंग से व्यतीत नहीं कर पा रहे। उसमें वो कहीं न कहीं अपने आप को अव्यवस्थित रखते हैं, मानसिक रूप से नर्वस रहते हैं। कई बार ऐसे लोग स्ट्रेस पाल लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसी नौबत आए ही क्यों? बिजी रखो ना अपने आप को, खेल जैसी चीज में बिजी। भाई कोई आप पर वजन नहीं उठवा रहा है, कोई आपको ऐसा नहीं कि साहब आपका बेकार करवा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं साहब, ये लो साहब। फिर अगर आपका खेल में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन है, जिले लेवल पे खेलो, स्टेट लेवल पे खेलो, नेशनल लेवल पे खेलो, और नहीं तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलो, नाम हो जाएगा। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं अपनी नौकरियां छोड़ के खेल में चले गए। धोनी रेलवे में था, छोड़ के देख लो आज कितना पैसा कमा रहा है। वो था बज्जी हरभजन सिंह, पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी था, छोड़ दी और खेलों में आ गए। तो खेलों के अंदर तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, अवसर है आपको नौकरी। लेकिन अब ये सारा सभी लोग ऊपर खेल से ही पहुंच जाएंगे जब तो
आम इंसान और काम कौन करेगा। लेकिन कई गॉड गिफ्टेड होते हैं। मैंने अभी व्हाट्सएप पर एक बंदा, एक छोटा बच्चा है इतना सा, आपने भी देखा होगा, अरिजीत सिंह के गानों को इतना लय गा रहा है और बिल्कुल कमाल। एक तो ये सेलिब्रिटीज जो रियलिटी शो में आते हैं, इनको तो ट्रेनिंग दी जाती है, इनके कोरियोग्राफर, इनका फला ढका, म्यूजिक वाले। लेकिन एक आम आदमी जैसे चलता, रागीर, गांवों का भिखारी टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनका एक बच्चा सुर को उतार चढ़ाव, चेहरे के एक्सप्रेशन देखा यार। देखो टैलेंट गॉड, भाई उसको कहां से आ रहा है, कहां से ट्रेनिंग मिल रही है, मुझे बताओ। कई ऐसे देखे होंगे आपने भाई। और अब एग्जाम्पल ज्यादा फिट आपको एग्जाम्पल आज बैठेंगे क्या के, व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के, क्योंकि वो आपको नजर आएंगे। तो कई ऐसे डांसर बच्चे हैं जो बस देख के एक बार देखा है, उसके बाद फेसबुक पर अपना डांस दिखा रहे हैं, उसमें कई फॉलोअर बन रहे हैं उन बच्चों के जिनका पास कोई नहीं। तो खेल एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंजेबल वर्क है। हर कोई उसमें निपुण, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको अगर थोड़ा सा सही वो मिल जाए गाइडलाइन। जैसे एकलव्य, सुना होगा एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी। एकलव्य को द्रोणाचार्य जो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तीरंदाजी की, वो चुपके चुपके वो भी देख रहा था उसको। और ऐसा कहते हैं कि जब आदमी शिक्षा लेता है, कोई भी ज्ञान ग्रहण करता है, तो गुरु की रिक्वायरमेंट रहती है, आवश्यकता रहती है। प्राचीन काल में आदर्शवादी जो टाइम था उसमें इस तरह। तो उसने मट्टी का एक गुरु की मूर्ति बना ली, क्योंकि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी निम्न कुल के, ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी जो बात आई, वो बात आई कि किस तरह से उस एकलव्य ने उस ज्ञान को इतना ग्रहण कर लिया कि वो तो जो प्रॉपर ज्ञान ले रहा है, उसकी हर एक्टिविटीज में बात हो रही है, वो इतना ट्रेंड नहीं हुआ जितना एकलव्य हो गया। कोई उसमें गुरुजी के सामने उसने अपना वो रखा, तो गुरुजी ने मान लिया कि यार मेरा जो प्रॉपर शिष्य था, जिसको मैं गुरु दीक्षा ले रखी है उसने, वो इतना ट्रेंड नहीं, ये तो मेरी इंसल्ट होगी। तो उसने, और सत्य बोलता था एकलव्य, उसने जाके गुरुजी के पैरों में कि मैंने आपका चुपके से और इस तरह से सीख लिया कि अब मैं आपको कोई गुरु दीक्षा देना चाहता हूं, जो आप चाहो मांग लो। गुरु ऐसे थे, क्योंकि हर जगह अपनी सेल्फिशता, ये नहीं सोचा कि ये भी भगवान की एक कृति है, उसका अंगूठा ही मांग लिया। तीर इसी से अंगूठे से चलता है, बताओ। करण था। ऐसी गॉड की ये प्रतिभाएं हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। इनको थोड़ा सा क्या है, अगर सही प्रशिक्षण मिल जाए तो ये बहुत आगे से। तो गांव में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। गवर्नमेंट इन्हीं प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल खोल रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नवोदय विद्यालय क्यों खोले गए? नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए फ्री में, बिना किसी पैसे के खाना पीना रहना और उनको पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, जिससे वो देश के लिए अपनी भागीदारी कर सके, क्योंकि वो टैलेंटेड है। क्योंकि वो टैलेंट नहीं तो बिना गाइडलाइन के वहीं धूल दूसरित हो जाता गांव में। गवर्नमेंट की ये मंशा। अब आगे तो आप जान रहे हैं कितने लोग नवोदय से पढ़ने के बाद सरकार को, भाई फ्री में पढ़े हो आप सीनियर तक, तो क्या ऐसा दिया है सरकार के लिए आपने? कोई आपका अचीवमेंट बताओ। नहीं तो वैसे ही खाया माल नवोदय का फ्री में। आराम से कपड़े धुल रहे हैं, प्रेस करने वाले प्रेस कर रहे हैं, 3 टाइम नाश्ता, दूध, ये सारी चीजें। भाई उन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने उन प्रतिभाओं पे, प्रतिभा माना है उनको। टेस्ट कर लगवाया, टेस्ट में पास हुए आप, फिर आपको जाना, 75% ग्रामीण बच्चों को लिया। तो खाली समय का सदुपयोग और निरर्थक विषयों पर आकर्षण नहीं होते। जो निरर्थक बातें हैं, कई बार आदमी उल्टी सीधी बातें सोचता है, अपराध की ओर जाता है, उन चीजों से बच जाता है खेल में।
और किशोरों में सहयोग एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकास होता है। प्रतिस्पर्धा, मैं इससे बेहतर करूं, इस तरह की भावना होगी। देखेगा सामने कि यार वो कल अच्छे से खेला, मैं आज उससे भी अच्छी तैयारी करूं। खेल के दौरान जाति पाति ऊंच नीच जैसी संकीर्ण मानसिकताओं से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि खेल में कोई जाति पाति नहीं होती और वहां खिलाड़ी के रूप में ही आपकी आइडेंटिफिकेशन होता है। खेलने में समूह की भावना पनपती है और सामाजिकता का विकास होता है। भाई सामाजिकता का विकास ऑटोमेटिक हो ही जाता है, क्योंकि सभी लोग रहते हैं और उनके दुख दर्द, उनकी कल्चर को जानना करना, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। धन्यवाद।